हमारे चाचा जान चोरी शकील गुजर जी अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी आमीन। उसने हमारे ऊपर जो है ना एक एहसान किया। इंशाल्लाह हम क़यामत तक उसका जो है ना ताहयात जब तक हम हैं जी जी इंशाल्लाह उसका जो है ना एहसान नहीं भूलेंगे। जी और बिल्कुल। उसने यहाँ हमें लाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम इतना सिखाया। उसने बोला कि बेटा देखो काम करेंगे कुछ बनेगा, आने वाला वक्त जो है ना अच्छा गुजरेगा। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ बहुत मेहनत की और वहाँ उसने सही बात कही। उसने ये कहा कि अगर हम तुम्हें छत के ऊपर से नीचे गिराए ना जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा गेस्ट है हमारे नवेद भाई, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और सऊदी अरबिया में भी मौजूद है और यहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहा है, अपना दुकान है, इसका वर्कशॉप है। तो हम जानेंगे हमारे नवेद भाई के लाइफ के बारे में कि सऊदी अरब कैसे आया, पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, या सऊदी अरब में आके ये कैसे अपना दुकान किया इधर। तो आइए हम मिलते हैं हमारे नवेद भाई से। नवेद भाई पहले अपना इंट्रोड्यूस कराएं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक ठाक है और सब खैरियत है जी? हसन भाई ये आप पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं पाकिस्तान से ज़िला नारोवाल, जी सिटी शकरगाड़, डाखाना लेसर कलां, गांव हमारे नाम है नहर। नहर गांव से। जी नहर शरीफ। जी तो आप पढ़ाई कितना किए हैं पहले ये बताइए। पढ़ाई हमने 8 क्लास तक की है। 8 क्लास तक पढ़ाई जी की है। जी। जी तो फिर पाकिस्तान में क्या करते रहे पढ़ाई करने के बाद? पढ़ाई कोशिश थी हमारी कि हम पढ़ें कुछ बने, जी लेकिन माली हालात कुछ कमज़ोर थे जी जी और वालिद जो है ना वो बूढ़े हो गए थे, अभी काम करते थे लेकिन काम का जो घर का सिलसिला निज़ाम था वो नहीं चल रहा था, जी 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 जिसकी वजह से हमने 8 क्लास तक पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई किया। जी बाद में हमारा जो जहन था जी कि हम हमारे वालिद साहब हैं जो बुज़ुर्ग है अभी, हमारा दिल जो है ना कहता था कि अगर ये काम करेंगे तो लोग देखेंगे यार इसका बेटा जवान हो गया, जिसको पढ़ा रहे हैं बूढ़ा बुजुर्ग है वो काम कर रहा है। जी जी तो इसी सिलसिले में हमने अपने दिल को पत्थर बांध के कहा कि छोड़ो ऐसा करते हैं अभी कि पढ़ाई जो है ना हम देखेंगे तो दुनिया वाले को बोलेंगे देखो बेटा बड़ा हो गया तो बाप का हेल्प नहीं कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हम लाहौर में चले गए। लाहौर में चले गए, वहाँ दाता दरबार के साथ एक फैक्ट्री थी, वहाँ जो है तार बनती जी तार बनती थी वहाँ। तो मैंने, हमारा दोस्त था एक, उसने बोला चलो वहाँ आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। मैं चलो हम जाएंगे वहाँ देखेंगे क्या निज़ाम है क्या सिस्टम है। वहाँ गए 2010 में 2010 में हम वहाँ गए। 2011 में 10 में तकरीबन हम वहाँ गए। तो हमने वहाँ काम किया। 6,000 रुपया पाकिस्तान के जो है ना हमारी सैलरी लगी। जी जी तो हमने 6,000 का किया। तो रमज़ान का महीना था, जी तो वैसे भी रमज़ान का महीना था, उसके बाद रमज़ान रोज़ा रखते थे, रात को खाना पीना भी बहुत कम था, अपने साहब से चलता था। तो वहाँ हमने तकरीबन 5,000 कमाया, जी घर में लेके आए। ईद का टाइम था, छोटा ईद, घर में आए, माँ बाप को दिया, वो खुश हुए। लेकिन उसने कहा बेटा तो ऐसे करो, सारी ज़िंदगी मजदूरी करनी है, जी इससे अच्छा है या तुम थोड़ा पढ़ लो, चलो पता लग जाएगा। मैं बोला बाप अगर पढ़ना है अब्बाजान तो ऐसा करना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे तो आप काम करेंगे तो लोग सोचेंगे देखो अभी जवान हो गया तो अब इसको मालूम भी है कि बाप की घर से जो कमा के लेके आता है उससे निज़ाम नहीं चल रहा है, जी तो बिल्कुल। हमको सोचना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने जो है ना वो काम छोड़ दिया। हमने चला गया वहाँ, हमारे पास में गला मंडी है, जी वहाँ हमने तकरीबन 4 माह तक काम किया। वहाँ पे गंदम का, चावल का, मूंजी का जैसे, और बहुत सख्त मेहनत थी। तो यहाँ पे यानी वहाँ पे भी आप मजदूरी ही करते थे? मजदूरी कर रहे थे वहाँ पे भी। जी जी जी। उसके बाद जो है ना अभी इतना तकलीफ़ थी कि क्या आपको बताएं। और अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। जी और अल्लाह ताला जो गरीब आदमी, अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क़ दे। जी आमीन। और अल्लाह ताला जो है ना उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। जी और बाद में हसन भाई बात ये है कि बाद में हम सऊदी अरब में आए। तो सऊदी अरब में आने का ये सिलसिला हुआ, हमारे चाचा जान यहाँ थे, वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा तो हमारे वाल साहब ने कहा चलो हमारा बेटा जवान हो गया, इसको तुम लेके जाओ, चलो हमारा जो है ना थोड़ा सहारा बन जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे चाचा जान चोरी शकील गुजर, जी अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी आमीन। उसने हमारे ऊपर जो है ना एक एहसान किया। इंशाल्लाह हम क़यामत तक उसका जो है ना ताहयात जब तक हम हैं जी जी इंशाल्लाह उसका जो है ना एहसान नहीं भूलेंगे। जी बिल्कुल। और उसने यहाँ हमें लाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम इतना सिखाया। उसने बोला कि बेटा देखो काम करेंगे कुछ बनेगा, आने वाला वक्त जो है ना अच्छा गुजरेगा। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ बहुत मेहनत की और वहाँ उसने सही बात कही। उसने ये कहा कि अगर हम तुम्हें छत के ऊपर से नीचे गिराए ना जी तो पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पता लगना चाहिए वाकई यार कोई आदमी ने काम कर रहा हो। अल्लाह का शुक्र है, तकलीफ़ तो इंसान को बहुत होती है, यहाँ आता है तो इंसान को बहुत तकलीफ़ें होती हैं काम करने के लिए। उसके बाद कफ़ीलों की टेंशन होती है। जी बिल्कुल। तो इंसान तो सोचता है कि हम जो है ना मेहनत करें,
लेकिन मेहनत इंसान करना चाहता है, लेकिन उसका वश नहीं चलता, क्यों, ये अपना मुल्क नहीं है। जी। और हसन भाई दूसरी बात ये है कि हमने मेहनत की है, वर्कशॉप ली है, पार्टनरशिप पे थोड़ी देर काम किया, फिर भी आस्ता 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 अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, छोटा भाई है वो लेके आए हैं, और मैं छोटा भाई लेने के बाद जो है ना यहाँ आया, मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हमने की है, माशाल्लाह 3 बच्चे हमारे, अल्लाह पाक का ख़ास करम है। अभी आप सऊदी अरब कितने साल हो गए आपको आए हुए? सऊदी अरब में तकरीबन 10 साल होने वाला है, 11वां साल, तकरीबन 10-11 साल तकरीबन हो गया हमें, तकरीबन जी 10-11 साल हो जी गए जी। तो ये 11 सालों में आपको कभी ऐसा महसूस हुआ यहाँ पे कि घर वालों की काफ़ी याद आती हो या ऐसा कुछ? बिल्कुल जी, देखें बेसिकली हमारे वाल साहब जो है ना जी तकरीबन 3 साल पहले जी अल्लाह को प्यारे है कि जब से वो वाल साहब प्यारे हुए ना अल्लाह को, जी और दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हसन भाई। अल्लाह ताला ने जो है ना, ये वाल साहब एक ख़ास करम है, जी ठीक जी है, बिल्कुल। चाहे बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे ना, लेकिन आपके ऊपर ये साया है, साया है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने ये एक ख़ास कर्म होता है, जिसके वाल साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिनके दुनिया से चले गए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारी तो यही दुआ है। बाकी देखो, जो माँ बाप का एहतराम करेगा वो दुनिया में सब कुछ पाएगा, सब कुछ है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला का ख़ास यही कर्म होता है। देखो वालिद साहब थे तो उन्होंने हमें बोला बेटा आ जाओ, 6 साल के बाद हम पहली बार गए पाकिस्तान में, तो शादी करवाई, शादी के बाद माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक का ख़ास कर्म है। तो बाकी उनके नसीब जो थे, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बाकी अल्लाह का मंजूर है, जो होना था वही हुआ। उसकी जितनी अभी आप अपने वालिद साहब का काफ़ी एहतराम करते हैं जी बेशक। और अभी कोई ऐसा बात जो आपके वालिद साहब चाहते थे वो हयात रहते हुए नहीं कर पाए, या उसका कोई सपना आप वो पूरा करेंगे उसको? हमारा यही था कि उसने यही कहा था बेटा देखो, किसी से कभी बुरा नहीं करना, जी ठीक है, और बाकी मेहनत करो, जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा। और कहा था कि आपकी माँ हैं, बेटे हैं, भाई हैं छोटे, ये बेटे की तरह आपके, इसको साथ लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि बेटा देखो, घर का निज़ाम जो है ना, बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर इंसान बोलेगा कि मैं बर्दाश्त एकदम जो है ना, ये मेरा नहीं है, ये ऐसे कर देगा, मैं अकेला लेके जाऊँ, अपने बीवी बच्चे को साथ में लेके जाऊँ, भाई को भी छोड़ दूँ, बहन को भी छोड़ दूँ, फिर दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। उसने हमें यही मिशन दिया था कि बेटा जो हकीकत है ना, ये दुनिया का निज़ाम है, यहाँ ही रह जाना, ठीक है। और हमारी कोशिश थी, अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ, हमने अपनी अम्मा जान को उम्रे पे लेके आया। उस मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान था, छोटी छोटी उसको भी लेके आया उम्रे पे। और उसके बाद जो ज़िम्मेदारी थी, बहन की शादी करनी है, जो निज़ाम था, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। तो अब घर के आप बड़े हैं? जी, घर से हम घर में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं जी। कितने भाई हैं आप? जी माशाल्लाह 3 भाई हैं, 3 बहन। 3 भाई 3 बहन। जी जी। यानी उन सब का जिम्मेदारी भी आप पे है? जी हमारे ऊपर। और अभी आप बखूबी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है उस मालिक का। जी जी। माँ बाप की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, अभी क्या होता है कि बहुत सारे औलाद ऐसे हैं हर जगह, क्या शादी के बाद या बोलते हैं कि ऐसे भी माँ बाप का इतना ख्याल नहीं रखते हैं, इतना एहतराम नहीं करते हैं, या इतना कोई बात नहीं मानते हैं जो बात जैसा मानना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं आपको ये कहूँगा, जिसके माँ बाप जो हैं जी, वो आपके लिए जो है ना दुनिया में जन्नत है। जी बिल्कुल। ठीक है। और जिनके अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आता काम अता फरमाए, जो दुनिया से चले गए हैं ना, जी, तो भाई देखो सब्र इंसान को नहीं होता है। जब माँ बाप होते हैं ना, जी जी तो इंसान बोलता है कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। भाई उसको पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। अल्लाह ताला का जो है ना ख़ास कर्म है आपके ऊपर कि आपके माँ बाप हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारी यही दुआ है भाई। जी हाँ। अभी आपको इतने साल हुआ इधर सऊदी में या उधर में पाकिस्तान में भी काफ़ी आप मेहनत किए, तो इस दौर से आप गुजरे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसमें अब क्या आपको कोई ऐसा सबक या कोई ऐसा सीख मिला हो जो आप बताना चाहेंगे आप? देखो सीख ये मिला है कि दुनिया में जो है ना, अगर जो कोई आदमी भी है पहले तंग भी होता है। जी ठीक है। तकलीफ़ भी उसको होती है। अगर वो तकलीफ़ से तंगी से भाग जाएगा ना, फिर वो दुनिया का कामयाब इंसान नहीं है। अगर कोई भी इंसान दुनिया में कामयाब है आज, तो वो ख़ास यही है उसने मेहनत की है, ठीक है, माँ बाप का एहतराम किया, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुनिया में अच्छा काम किया और दुनिया में कुछ खास किया है कि लोगों की नज़र रखा, मद्देनज़र रख के यार वो फलाना लड़का था, माशाल्लाह यार वाकई यार उसने मेहनत की है। जी जी जी। तो आप बता रहे थे कि आप जब आप पढ़ाई छोड़े थे तो अपने अब्बू का हालत देख के या गरीबी समझ लो एक तरीके से देख के आप ये छोड़े, तो आज आपका कैसा स्थिति है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह का ख़ास करम है जी। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह घर भी बनाया है, ज़मीन जायदाद अल्लाह ताला ने ख़ास करम में दिया है।
और अल्लाह ताला का ये ख़ास कर्म है जो अल्लाह ताला ने जो है ना हमें दिया। हम तो इतने काबिल नहीं थे, जी तो जी। मेहनत की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। आज यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्लाह है। का ख़ास कर्म है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बिल्कुल आलमीन। बिल्कुल। तो अभी आप कितने कितने बार गए हैं पाकिस्तान यहाँ से? तकरीबन हम पहली बार जो है ना 6 साल के बाद तकरीबन गए हैं। जी अभी हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, जी। तो तकरीबन हम छः बार चले गए हैं फिर भी। अच्छा, शादी के हाँ, बाद 6 बार चले गए। शादी के बाद जो है ना जी जी तकरीबन 5 साल में 6 बार हम चले गए हैं छुट्टी में। चले गए। जी 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 जी। माशाल्लाह। हाँ नहीं, वैसे जाना भी चाहिए। हाँ अभी जी क्या हाँ। है, अभी बात याद आ गई मुझे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शादी करके उधर से आते हैं तो रुक जाते हैं लंबा टाइम के लिए इधर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें हसन भाई, मेन मसला ये होता है कि कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, जी लेकिन फिर भी अगर इंसान जो है ना, देखो यहाँ 1 साल के बाद, 12-14 महीने के बाद, 15 महीने के बाद लाजम पाकिस्तान में जाना चाहिए। जाएगा वो दुनिया का माहौल देखेगा, जी जी। तो खासी ये होती है कि इंसान जो है ना जब दुनिया का माहौल देखता है ना तो उसका जहन भी कुछ चेंज होता है। चेंज होता है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। जब उसका चेंज होता है फिर वो आएगा यहाँ, फिर ज़्यादा मेहनत करेगा। जो लोग यहाँ पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे, उनका दिल जो दिमाग है ना वो छोटा हो जाता है, छोटा। वो बोलता है क्या करना है। जी जी। लेकिन इंसान जो है ना, इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ कि वो बीवी है, वो अगर आपने शादी की है, जी बिल्कुल। ज़ाहिर बात है उसको भी टाइम देना चाहिए। जी जी माँ बाप है, बहन भाई हैं, सबको मिलो, टाइम दो। ठीक है, मजबूरी ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी कोई कुछ लोग हैं जो उसके नसीब में रिज़्क़ पहले है, जी जी। कुछ लोग हैं तो पैसे मिलते हैं लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। अल्लाह ताला एक बार इंसान के ऊपर ये लाजम टाइम आता है। इनसे ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ हसन भाई, ये आज पिछला दिन जो गुजरे हैं हमारे ऊपर, जी बहुत मुश्किल थे, परेशानी के आलम थे, खाने पीने का भी मसला था बहुत ज़्यादा। जी वो अल्लाह ताला का आज अभी इतना ख़ास कर्म है हसन भाई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि यार अल्लाह ताला का बहुत ख़ास कर्म है कि जो अगर कोई आदमी अगर हमसे बोले यार हमारी मदद करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं अल्लाह के कर ख़ास कर्म सकते से, हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी। अभी क्या होता है कि ऐसा किसी के साथ होता है, ऐसा हालात आ जाता है, आदमी घबरा जाता है या पीछे हट जाता है, बोलता है कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, या बहुत लोग ऐसे भी बहाना करके छोड़ देते हैं कि नसीब में नहीं है या किस्मत में नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हसन भाई, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि नसीब वाली बात अगर आप देखें, अगर चारपाई पे आप सोए हुए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, सुबह चारपाई पे आप सुबह से लेके 10 बजे 11 बजे तक सोए हैं, तो बोलेंगे नहीं यार ये मेरी किस्मत में नहीं है, तो आपकी गफलत है ये। जी बिल्कुल। आप जो है ना आपका सोचना समझना ही गलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जो है ना मेहनत करो, ठीक है, जी और मैं मेहनत का आपको सिला दूंगा। और अल्लाह ताला ने जो है ना ये दुनिया में रिज़्क़ जो है ना, रिज़्क़ अगर आप मेहनत करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप कभी जो है ना दुखी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। हाँ जी, यानी कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। पीछे मेहनत देखो, अगर जी आप कहेंगे मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यार ये मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ, यार ये काम मैंने पकड़ लिया, ये मेरे से नहीं होगा, जी तो फिर ये आप कामयाब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। आपको इसके ऊपर 2 बार 3 बार लाजम जो है ना अपना जोर लगाएं, जोर लगाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको लाजम कामयाब करेगा। तो आप वेल्डिंग का काम पाकिस्तान से सीख के आए कि इधर नहीं नहीं आके नहीं, सीखे? पाकिस्तान में नहीं किया, यहाँ ही आके सीखा हूँ। यहीं आके सीखा। कभी सीखने में आपको कोई परेशानी दिक्कत हुई? परेशानी बहुत होती है इंसान को जब वेल्डिंग के काम में आता है, हाथ काले हो जाते हैं, चेहरा काला हो जाता है, उसके बाद आंखें ख़राब हो जाती हैं। जी जब आंखें ख़राब होती हैं, जैसे आंखों में रमल नहीं होती, रमल जी, रेत रेत। रेत जैसे को रात को रेत फेंक रहा है, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा तंग होता है। अगर देखो अगर तकलीफ़ है तो तकलीफ़ के बाद आसानी है, आसानी है। जी मुश्किलों बिल्कुल। के बाद आसानी है हसन भाई। अगर आप कहेंगे यार मुझे यार नहीं यार ये आंखें ख़राब हो जाती हैं, मेरे को ये काम नहीं चाहिए, मैं कोई और काम दिहाड़ी लगाएगा, हुनर अल्लाह ताला जो है ना, हुनर जो है ना, ये अल्लाह ने फरमाया जो हुनर, जो मसला आपके पास हुनर है अभी, जी जी अगर आपका हुनर है आप कहीं भी जाके किसी भी मुल्क में जाके अपना काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जब आपके पास हुनर नहीं है ना तो आपने यही करना है, ओ भाई साहब डब्बा उठाओ, ओ भाई साहब मुरब्बा उठाओ। तो आपको अगर अपनी कुछ इज़्ज़त बनानी है, कुछ दुनिया में कमाना है, तो कुछ ना कुछ लाजम सीखो जो आने वाले वक्त में आपके काम आए। अगर अल्लाह ना करे मसलन जैसे अभी काम जो है ना कम हो गया या बढ़ापा आ गया तो काम नहीं आपसे हो रहा है, अगर आपको मालूम होगा तो 4 आदमी आप रखेंगे साथ में, तो इंशाल्लाह अब जो है ना वही सिलसिला निज़ाम चलता रहेगा। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो दिहाड़ी लगाएंगे तो बूढ़े हो गए तो आप कैसे दिहाड़ी लगाएंगे। ये मेरा कहना, कारोबार जो है ना ये ज़रूर करो, इसमें जो है ना कम ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन पीछे नहीं हटना। एक बार तकलीफ़ होगी, एक बार खसारा भी आपको होगा, टेंशन भी होगी, ठीक है। आप कहेंगे यार मैं तो दुनिया में जो है ना है तो काम तो कर रहा हूँ लेकिन डूब जाऊँगा, टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी। इंशाल्लाह आस्ता 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 अल्लाह ताला का आप जब हाथ पकड़ लेगा अल्लाह ताला आपका, तो इंशाल्लाह आपको लिए सब आसानी होगी, आगे आगे जाके आसानी आसानी होगी। होगी। जी। तो
अभी आप कितने साल से अपना दुकान कर रहे हैं इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 साल से आप अपना दुकान कर। 8 साल से। जी तो कैसा रहता है अपना इधर काम? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है। कभी होती है कि कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ख़ास अल्लाह का करम है, हम जो है ना खुद ही मेहनत करते हैं। जी। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो साथ में काम कर रहे हैं, अल्लाह का ख़ास करम है, वो लोग हमारे साथ भी अच्छा प्यार करते हैं, हम भी उसके साथ अच्छा प्यार करते हैं, और मेहनत भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब करते हैं। तो अभी कैसा कितना हो जाता है लगभग महीने का अगर देखा जाए तो देखें, कमाई? अगर देखा जाए ना हसन भाई, काम पे डिपेंड। जी देखो, अगर आपने काम एक कंपनी का अच्छा या कोई अच्छा काम पकड़ लिया, जी तो जी महीने का 15,000 भी आ जाएगा, 10,000 भी आ जाएगा। अगर ये भी होगा कि एक महीना काम नहीं है, तो कफिल को जो किराया देना, खाना पीना आपसी जेब से जाएगा। जी। ये कारोबार में ही ऊपर नीचे होता रहता ऊपर है। नीचे हाँ होता जी रहता है। जी जी। जी। तो कभी ऐसा आता है कि बिल्कुल भी ना आता हो किसी महीने नहीं नहीं में? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा आता कुछ भी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी नहीं आया कि किसी महीने में, अल्लाह का खास कर में, कि दिहाड़ी और तनख्वाह से फिर भी हम अच्छे हैं अच्छे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जिस महीने हम समझ ले काम नहीं है ना, हम दिहाड़ी तनख्वाह से फिर भी अच्छे हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। भी अच्छे। हमें इतनी जो है ना टेंशन नहीं होती, क्यों कि हमने दुकान जो है बनाई हुई है, जी। इसमें 4 कस्टमर आएंगे। हो सकता है ऐसा होता है कि 10 दिन काम नहीं है, 15 दिन काम नहीं है, हम बैठे हुए हैं, 10 दिन ऐसा काम आए जो आपका पीछे वाला 10 दिन गुजरा है वो भी वो आपका भी बराबर कवर हो। कर देगा। जी। ठीक। तो यहाँ पे लगभग कितना खर्च दुकान में, जैसा कि अभी आप हैं, तो कितना खर्चा पड़ जाता है महीने का इसमें? देखो, किराया वगैरह या किराया, इसमें देखो क्या सिस्टम? किराया भी देना पड़ता है, घर का खर्चा है, बिजली का बिल है। जी। किसी महीने ऐसा हो जाता है कि मसलन अगर बिजली का बिल ज़्यादा भी आ जाता है, तो महीने में 3,000, 3,000। 3,000, 2,500, 4,000, जो महीना में तरतीब से होता है। जी कोई जी इसमें किसी मसला हो गया, मकीना ख़राब हो गया, जी या कोई जी। ड्रिल ख़राब हो गया, नया लेना पड़ता है, या कोई सरू ख़राब हो गया, नया लेना पड़ता है। ये ये मान के चलो, अगर इसको अगर कन्वर्ट किया जाए हम्म, ये पैसा को पाकिस्तान के इसमें, तो हाँ। कितना लगभग पर हो जाएगा? तकरीबन पाकिस्तान में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख तकरीबन हो दो सकता ढाई है। लाख हाँ, 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख यानी आपका महीने का खर्चा है दुकान का? हाँ, 2-2.5 लाख। जी जी। नहीं नहीं, महीने का 1,20,000, 1,25,000 तकरीबन हमारा खर्चा है। खर्चा है। हाँ जी। जी जी। हाँ, और रहने सहने का कितना खर्चा हो जाता है लगभग आपको? रहने का यही है, तकरीबन दोनों भाई हम रहते हैं, जी तो दूसरे आदमी अगर हों, ज़्यादा आदमी रहते हों, तो तकरीबन फिर भी एक आदमी पे मैनेज करें तो 500, 400, 500, 450, 500 तकरीबन आ जाता है। 500 यानी कि तकरीबन हाँ, महीने तकरीबन का। 500 तक तकरीबन हाँ, आ जाता एक आदमी का खर्चा है इधर। है जी। जी जी अगर अच्छा करेंगे आप, जी और जिस हिसाब से अगर थोड़ा नॉर्मल करेंगे, तो 300 भी आ जाता है, 250, जी 300 भी होता है। हाँ जी। जी जी। जैसा कि अभी अब कोई आना चाहता है नया इंडिया या पाकिस्तान, यहाँ कहीं से भी, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या सीख के आए या कैसे आए? देखो, अगर कोई भी इंडिया पाकिस्तान से आना चाहता है, जी मैं यही बताऊंगा कि देखो, अगर कोई हुनर है ना, जी तो आप कामयाब हैं। चाहे जी आप ड्राइवरी कर रहे हैं, जी चाहे वेल्डिंग का काम है, कारवे का काम है, बिजली का काम है, जी। चाहे आप जो है ना ये बुनाई का काम करते हैं, घर बनाते घर हैं। बनाते हैं। जी अगर कोई भी आपके पास हुनर है ना, तो इंशाल्लाह आप जो है ना सऊदी अरब में जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में जाएं, आप जो है ना पीछे फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आपने कुछ सीखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। जी। अभी बहुत सारे लोग ऐसा है, अभी कोई नया लड़का है, कोई काम सीखना चाहता है, कन्फ्यूजन होता है उसको हाँ कि क्या सीखें। हाँ, अभी क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा है, ऑप्शन बहुत सारे। उसको करना एक काम है, एक काम और बहुत लोग क्या करते हैं, कभी इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते नहीं हैं। नहीं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके नज़र में कौन सा काम बेस्ट है, जो सजेशन देखें, देना अगर चाहेंगे आप? मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हर आदमी जो है ना, जी जैसे अभी जिप्स वाला काम है, उसको जिप्स का हिसाब है। जी बिल्कुल। हम वेल्डिंग का काम करते हैं, हमें अपना वेल्डिंग का हिसाब से। जो अभी बिजली का काम करता है, उसको बिजली का हिसाब है। जी जी और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो रोड पे खड़े होते हैं, जी वहाँ दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन मेन मसला जो है ना, मैं यही तुम्हें बताऊँगा, अगर कोई भी आपने जब काम करना है ना, दिल से करें, जी बिल्कुल। ठीक है, मेहनत करें। अगर कोई भी आपको करना है, हुनर जो काम आपके साथ, जिप्स का काम आप कर रहे हैं, डिकोर का जी जो जी डिकोर लगाते हैं, आप रंग का काम कर रहे हैं, जो भी आपने काम करना है ना, तो एक बार जो करना है तो वो डन कर लें कि ये मैंने करना है और मैं इसी में कामयाब हूँ, यानी कि इसी में कामयाबी करना, एक तरह का जिद बना लेना है कि जिद भाई बनाना, मुझे, ये मैंने काम करना है और हाँ, मैंने कामयाब होना यहाँ से, चाहे कैसे हाँ, भी मुश्किलें आए, चाहे हमको कैसा भी मुश्किल करना है तो करना है करना बस। है। जी 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 जी। अभी आप यहाँ पे लगभग 8-10 11 साल हो गए आपको, तो इस बीच में कितना उम्र आया हज की है आप? देखो, एक बार हज पे गए हैं जी माशाल्लाह। 2013 में, जी 13 में, 14 में। तो उसके बाद अभी उम्रे कितने किए हैं वो जी कुछ हमें मालूम नहीं है। जी अल्लाह का फजल करम से, अल्लाह का ख़ास करम है। और जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया अपना घर बताने का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, जी हम खुशकिस्मत हैं। जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला जो है ना, उसका ये ख़ास करम है हमारे। बहुत सारे लोग तरसते हैं आने के लिए जी इस जगह बिल्कुल, जी पे, बिल्कुल। आ नहीं बहुत पाते हैं, बहुत लेकिन सारे लोग होते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें वो पाक धरती बताओ, जी दिखना चाहते हैं हम। कुछ लोग तरसते हैं गंबद खजरा देखने के लिए, खाना काबा देखने के लिए। जी तो अल्लाह बिल्कुल। ताला का ये ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे जैसे गरीब लोगों को भी
मदीना की रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, उसको मदीने की अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की ज़ियारत की। उसके बाद हम गए हैं वहाँ मक्का में, उसके बाद हम गए हैं मिना में जहाँ हज पढ़ा जाता है, मस्जिद निमरा में। वो अल्लाह ताला का ख़ास करम है। हाँ। तो अभी आप इतने साल सऊदी रहे, पाकिस्तान में भी रहे हैं, पहले भी देखे, हर चीज़ देखें, उधर का माहौल इधर का माहौल, कुछ खास लगा हो सऊदी आपको? खासियत यही है कि यहाँ वहाँ भी ठीक है माहौल, लेकिन वहाँ यही होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर वहाँ हम काम करते हैं तो ऐसा मसला हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग कामयाब नहीं हैं। हम लोग जो है ना शर्म करते हैं वहाँ, यार हमारा रिश्तेदार है, वो सोचेगा क्या कर रहा है ये आदमी, ठीक है, ये दिन रात काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि शादी आ गई, वहाँ चले गए 10-5 दिन 2 दिन चले गए, 1 महीने में कहीं अल्लाह ना कहीं कोई फौत हो गया तो जहाँ उसके लिए चले गए, जनाजे के लिए चले गए, 1 दिन आपका ख़त्म हो गया। यानी वहाँ यही होता है मसला, बाकी दुनिया का निज़ाम है वो चल रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस अपना काम पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। देखो यहाँ खासियत यही है कि अगर इंसान परेशान ज़्यादा हो जाता है तो हम अपनी बात कर रहे हैं, या ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो हम मदीने का रुख करते हैं। जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे। तो अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो उम्रा के लिए नहीं जा सकते, जाने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर पहले थे हम उम्रा के लिए चले जाते थे। हाँ, तो दुआ करते थे अल्लाह का। अल्लाह ताला का। अभी यहाँ सऊदी का कोई ऐसा खास बात आपको जो खास लगा हो, जो दिल को छू गया हो, ऐसा कोई बात? खासियत हम देखेंगे ज़्यादा हमें मदीना और मोहब्बत जो मिली है ना मदीना से, हमारी जो है ना जो दिल की तमन्ना थी वो यही थी कि हम मदीना देखें, मक्का देखें, ठीक है। बाकी पैसा जो दुनिया का निज़ाम, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। देखो यहाँ इंसान का कहाँ रिज़्क है हमें मालूम नहीं, किस आदमी ने यहाँ क्या खाना है, इस आदमी ने कहाँ पे खाना है, ये अल्लाह की तरफ से है। और रिज़्क कहाँ लिखा हुआ, कितना दिन दाना पानी लिखा हुआ, वहीं इंसान ने खाना है। जी। तो अभी जैसा कि आप कोई सऊदी आना चाहता है, तो उसको बहुत सारा उधर भी ऑप्शन है, जैसा कि कोई सोचता है कि कोई कुवैत जाए, कि सऊदी जाए, कि दुबई जाए, या बहरीन जाए, ओमान जाए। तो उनमें से आपको क्या सऊदी अगर किसी को सेलेक्ट करना है तो क्यों सऊदी सेलेक्ट करना है, और सऊदी ही क्यों आना चाहिए वो सब जगह जाने के बजाय? देखो वहाँ यहाँ एक ख़ास ये भी है ना, देखो यहाँ पे बेहया इतनी नहीं, इंसान का तवज्जो जो है ना गलत तरीके की तरफ बहुत कम है। अगर आप दुबई में चले जाएँ, दूसरे मुल्क में चले जाएँ, तो ये क्या करते हैं लोग कि वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो क्या कहता है वो पैसा जो है ना वो इकट्ठा करने के चक्कर में जो है ना इंसान का जहन बदल जाता है। तो मेहनत की तरह कम फोकस करते हैं और ज़्यादा जो है ना गलत काम की तरफ, यार इंसान है वो जब एक तरफ ख़त्म हो जाता चला जाता, फिर उसका यही जहन होता है यार काम भी करना, सारी उम्र ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन ये टाइम गुजर रहा है, ठीक है, ये बर्फ़ की तरह ये गुजर रहा है, गिर रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा तो आप बोलेंगे यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो ये टाइम है आपके पास, मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है ना मेहनत का फल मिलेगा। यानी आपका कहना यही है कि जैसा कि दुबई और अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि उधर अय्याशी है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पे सऊदी में एक तरीके से किफ़ायती है। यहाँ पे अगर आदमी चाहे तो ज़्यादा भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा नहीं भी करोगे तो हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, हर चीज़ हो जाता है, नॉर्मल है। जी बिल्कुल। तो अभी आप इतने साल रहे, इतने साल का एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह, काफ़ी हज भी किए, उम्रा भी किए, बहुत सारे लोग तरसते भी हैं इसमें आने के लिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर लिए इधर सऊदी में रह के। तो पाकिस्तान में अभी जाके आप क्या करना चाहते हैं, जैसा कि अभी कभी भी अगर छोड़ेंगे, आपका कोई ड्रीम, कोई सपना ऐसा हो जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? हमारी यही कोशिश है कि पाकिस्तान में हम जो है ना वो घर तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल कर उसने घर बना दिया जी। उसके बाद हमारा यही ख्वाहिश है कि हम वहाँ की ज़मीन लें, ठीक है, 2-4 दुकानें बनाएं, ठीक है, और उसके बाद बच्चे जो है ना वो शहर में पढ़ें, ठीक है, शहर में पढ़ेंगे बच्चे तो ये होगा कि आने वाला वक्त जो है ना अच्छा गुजर जाए उनका, अगर वो मुलाजिम हो जाएंगे, मेहनत उन्हें कम करनी पड़ेगी। जी। हाँ। तो आपके अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा खास प्लान बना के रखे हैं कोई फ्यूचर के लिए, उसका आने वाले वक्त पे, कि आप जैसा कि इतना स्ट्रगल किए तो आपके बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या सोच के रखें, आप क्या बनाना चाहते हैं ऐसा कुछ खास? हमारी यही ख्वाहिश है हसन भाई कि हम जो है ना बच्चों के लिए जितना हो सके, जी, ठीक है, और हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, दीन तालीम देंगे, और जो मसलन आने वाला वक्त जो है ना उनके लिए अच्छा हो जाए, बस ये हम चाहते हैं। हाँ। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको इतना टाइम दिए, अपना कीमती वक्त दिए। तो हमारे दर्शकों को बोल दीजिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये हसन भाई को जो है ना बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह,
हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसको सेहत व तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला इसको भी अपना कामयाब करे, कामयाब कारोबार दे, और ये जो है ना मेहनत करें, और अल्लाह ताला इसको जो है ना सेहत व तंदरुस्ती दे। हमारा यही मिशन है बस। खैर, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।